हो भजन बिना दुख पई हो, बावरे भजन बिना दुख पई हो। जब या घर से हुआ घर चाहिए, बार बार गोहरियो, भजन बिना दुख पई हो। भजन बिना दुख पई हो। पालपन तो खेला कूदा, बालापन तो खेला कूदा, जान भयो तो काम सतायो, बालापन तो खेल गवायो, जान भय तब काम सतायो। वृद्ध भय मत गई मारी, वृद्ध भय मत गई मारी, मत गई मारी, मूड पकड़े तब रोई हो। वृद्ध भय मत गई मारी, मूड पकड़े तब रोई हो। भजन बिना बावरे दुख पई हो, दुख पई हो, दुख पई हो रे मूर्ख मन, भजन बिना दुख पई हो। जब या घर से हुआ घर चाहिए, जब या घर से हुआ घर चाहिए, भजन बिना दुख पई हो, भजन बिना दुख पई हो। द्वार तलक की प्रिया साथी, द्वार तलक की प्रिया साथी, मरघट तक परिवार, द्वार तलक की प्रिया साथी, मरघट तक परिवार, अग्निदान तक पुत्र निभावे, अग्निदान तक पुत्र निभावे। आगे सब बेकार न कोई यार, भजन बिना आगे सब बेकार न कोई यार, भजन बिना रे मन मूरख दुख पई हो, रे बावरे मन दुख पई हो। भजन बिना जब या घर से हुआ घर चाहिए, जब या घर से हुआ घर चाहिए, भजन बिना रे मूरख मन दुख पई हो, भजन बिना बार बार गोहरियो, बार बार गोहरियो, भजन बिना दुख पई हो, भजन बिना दुख पई हो। धन दौलत अर महल तुम्हारा, धन दौलत अर महल तुम्हारा, अंत यही रह जाना है, अंत यही रह जाना। धन दौलत अर महल तुम्हारा, अंत यही रह जाना है। कहत कबीर सुन भई साधु, कहत कबीर सुन भई साधु, सतगुर शरण ठिकाना है।
सतगुरु शरण ठिकाना है भजन बिना। भजन बिना रे मूर्ख मन दुख पइहो भजन बिना। भजन बिना दुख पइहो ये पाव रे भजन बिना दुख पइहो। बिया घर से हुआ घर जइहो भजन बिना दुख पइहो। ये भजन बिना दुख पइहो। हर बार गोहरियो भजन बिना दुख पइहो। शायद सतगुरु कबीर साहिब सतगुरु कबीर साहब सबको चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं कि ऐ मन ऐ बंदे जागो और देखो ये संसार क्या है, जीवन क्या है, इस पर विचार करो। एक सपना है, कोई यहाँ नहीं अपना है। सपना कभी अपना होता ही नहीं है। सोते में सपना देखा, जागते में पता नहीं चला कहाँ गया। ऐसे संसार भी सपना है। संसार की सारी माया सपना है। संसार में जितने भी काम किए ये सब सपने में हो रहा है। जागृति में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि मूर्ख बंदे ये मन कुछ भजन करो। अपने चिरजीवन के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ भजन करो। क्योंकि यदि भजन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, उस परम तत्व को याद नहीं करोगे तो तुम्हारा ठिकाना कहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। जीवन का मकसद है कि अपने जीव का अपना कल्याण कर लेना। अपना कल्याण सिर्फ संसारी वस्तुओं को इकट्ठा करने से, धन को इकट्ठा करने से अपना कल्याण नहीं होगा। यहाँ तो सिर्फ संसारी जीवन का कल्याण हो जाएगा, लेकिन स्वयं का कल्याण इससे नहीं होना है। संसार में है तो जरूरत है धन की, तो धन इकट्ठा करो, क्योंकि जीवन है, भोजन चाहिए जीने के लिए, रहने के लिए मकान चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। इसके लिए धन की भी आवश्यकता है। करे, इकट्ठा करें, सब कर्म करें, लेकिन अपने कल्याण के लिए भी भजन की आवश्यकता है। भोजन और भजन दोनों की आवश्यकता है। जीने के लिए भोजन और अपने कल्याण के लिए भजन। भजन इसीलिए साहब कहते हैं कि यदि तू भजन नहीं करेगा तो तुझे दुख मिलेगा। कब? जब तू इस संसार से उस संसार में जाएगा, जब इस घर से उस घर में जाएगा, अर्थात ये मानव जीवन से तू मानवीतर जीवन में जाएगा, तब तुझे दुख मिलेगा। मानवीतर जीवन ही दूसरा घर है, जो कि 84 लाख योनियों का जीवन है।
बार बार 84 लाख बार तुझे मरना है, जन्म लेना है, कष्ट भोगना है। ये मानवेतर जीवन है, मानवेतर प्राणियों का जीवन है। मानव जीवन तो तेरा सारा जीवन मानव का होता है, इसमें तो तू मनमानी अपना ऐश करता है, मनमानी कर्म करता है, इसमें कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसमें तू मनमानी नहीं कर पाएगा, वहां तो तुझे लोग मार मार के तुझसे काम लेंगे, और जब तू बेकाम हो जाएगा तुझे काट करके खा भी जाएंगे। तुझे कोई नहीं पूछने वाला होगा तेरी क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, तेरा कैसा जीवन के तेरे कैसे हाल है, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो मानवेतर प्राणियों में तो दुख मिलेगा। इसीलिए साहब कहते हैं कि जब या घर से वा घर चाहिए अर्थात मानव प्राणी से रूपी शरीर से हट करके तू मानव रूपी जीवन से हट करके तू जब मानवेतर प्राणी के जीवन में जाएगा तब तुझे इसका एहसास होगा कि हमने क्या किया है। तब मनुष्य को पता चलता है कि हमने क्या किया है। प्रारब्ध तो याद रहता नहीं है, भूल जाता है, मगर फिर भी जब कष्ट होता है तब ये याद आती है कि हमने जरूर कुछ बुरा किया है, जरूर हमारे द्वारा कुछ गलत हुआ है, तो उसका परिणाम हमें कष्ट दे रहा है। और जो सुख पाते हैं वो उनको भी याद आता है कि हमने प्रारब्ध में पहले कुछ अच्छा किया है, जिसका आज हमें भोग सुख में मिला। बंधु, बचपना तो खेल में गंवा दिया, अच्छी तरह से जीवन बिता दिया, कुछ याद ही ना रहा। और जब जवानी आई, जवान हुआ, तो तुझको काम सताने लगा, कामनाओं से, विषयों से तू बंध गया, उसमें तू अपने आप को मिटा दिया। अब जब बुढ़ापा आ गया, अब क्या करेगा? अब तो तेरी बुद्धि ही खराब, कमजोर हो गई है, मति तेरी कमजोर हो गई है, अंग तेरे कमजोर हो गए हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं, याददाश्त भी तेरी नहीं रहती है। अब क्या करेगा? अब तुझे तो रोना ही रोना है, बुढ़ापे में रोना ही रोना होता है। इसलिए जाग और समझ, साहब यही चेतावनी दे रहे हैं कि तू देख तू दूसरों की दशा क्या है, देख तेरी हर उम्र वालों की दशा क्या है और क्या है मानवतर प्राणियों की दशा। ये सब देख करके तू होश में आ और अपने आप को संभालने की कोशिश कर। तेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। दरवाजे तक, अंत दरवाजे तक ही तेरे, जिसे तू अपना अर्धांगिनी समझता है, अर्धांग समझती है, वो दरवाजे तक ही अर्धांगिनी तेरी रहेगी, इसके आगे नहीं जाएगी। और अंत मरघट तक तेरा परिवार जाएगा, पड़ोस जाएगा, सब जाएंगे, रिश्तेदार जाएंगे, लेकिन इसके आगे कोई नहीं जाने वाला है। और तेरा अगिनदान तक तेरे जो पुत्र हैं, जिनको तू अपना आत्मा समझता है, वो भी अग्निदान तक ही तेरा साथ देंगे, इसके आगे कोई जाने वाला नहीं है। आगे का अकेला रास्ता होगा तेरा, अकेले जाना होगा,
वहाँ तुझे कोई तेरे तकलीफ का, दुख का साथ देने वाला नहीं होगा। तेरे पास किराया भी नहीं होगा तो कोई देने वाला नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, कोई देने वाला नहीं होगा। इसलिए कुछ आगे जाने के लिए भी तो कुछ मार्ग बना ले, आगे के लिए तो कुछ कमाई कर ले। ये साहब बार बार चेतावनी दे रहे हैं, तो भूला हुआ पड़ा है। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। हमने कहा कि ऐसे जीवन में इस अवसर को अगर तू भुला दिया तो अंत में तेरा कोई नहीं होगा। आप जियत लख आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। इसी जीते जी तू अपने को देख ले और अपना ठिकाना बना ले। मरने के बाद तेरा क्या हाल होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ तेरा घर है। इसलिए साहब कहते हैं कि बंदे कर ले आपने मेरा, अपना निवारण कर ले इसी जीवन में। इसी जीवन में अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ले, क्योंकि अंत में कोई नहीं होगा तेरा। कबीर साहब ये कहते हैं कि समय बहुत कठिन का है, ये काल कठिन का घेरा, ये समय बहुत कठिन है। इसलिए तू अपना कुछ सोच ले बंदे, सोच, जाग। ये तेरा धन दौलत महल बंगला जितना भी तू सब बनाया है और जो बना रहा है, ये तेरे साथ जाने वाला नहीं है। अंत में सब यही रह जाने वाला है ना। तूने देखा है कि आज तक जो भी आए हैं सब अकेले आए तो अकेले ही गए हैं, साथ कोई नहीं गया। ना उसकी संपत्ति साथ गई, ना उसका कोई परिवार साथ गया। जब तुम खुद साथ नहीं जा सके किसी के, तो तुम्हारे साथ कौन जाएगा। इसलिए आगे के लिए कुछ भजन कर ले। ऐ मूर्ख, ऐ मन, भजन कर, नहीं तो बार बार तो यही चिल्लाता रहेगा, यही चिल्लाता रहेगा, मैंने कुछ ना किया, कुछ ना किया, जो किया वो सब बेकार गया, यही चिल्लाएगा, रोएगा। इसलिए साहब कबीर कहते हैं कि अंत में भी तेरा ठिकाना सिर्फ कहीं नहीं, एक गुरु की शरण ही तेरा ठिकाना होगा। तू अभी से सदगुरु की शरण ग्रहण कर लेगा तो फिर तेरा कल्याण हो जाएगा। एक सदगुरु ही ऐसे हैं जो कि तुझे आगे के मार्ग पर चलने की ताकत बता देते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। कैसे तेरा आगे का कल्याण होगा, कैसे तू आगे जाएगा, वो सारा रास्ता तुझे बताएंगे। तुझे सहारा देने वाले एक गुरु ही है। साहब कहते हैं कि ये साधको ऐ सुनो, अंत सदगुरु शरण ठिकाना, अंत में सदगुरु की शरण में ही तेरा ठिकाना है। इसलिए साहब की बातों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को सुधार करे और इस जीवन को बेकार न जाने दे। ये जीवन सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं मिला है। बहुत 84 लाख योनियों पर भोग करने के बाद तब जाके ये मानव जीवन मिला है। और मानव जीवन पा करके फिर तू 84 में जाना चाहता है, वहां से जाने से तो बच, ऐसा कुछ कर्म कर ले। साहब के ये चेतावनी को उपदेश पर ध्यान देकर विवेक और विचार करके कुछ सोच। साहब तेरे हित की बात करते हैं, तेरे कल्याण की बात करते हैं। इसलिए निवेदन है कि ये मानव जीवन पा करके इसको व्यर्थ न जाने दे, बेकार न जाने दे और कुछ भजन करे, धन भी कमाए, सब कुछ करे, घर बनाए, परिवार बनाए, सब कुछ बनाए। इस संसार को आगे बढ़ने के लिए
कुछ सब कुछ करें, लेकिन अपने लिए भी कुछ करें। यदि 12 घंटे 24 घंटे तुम संसार के लिए करते हो, तो कम से कम 1-2 घंटे अपने लिए भी कर ले। 1-2 घंटे में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। संसार में कर्म करते हुए अपने मन को भी तो धर्म में भी लगा सकता है, अच्छे काम में भी लगा सकता है, भजन में भी लगा सकता है। इसलिए है मानो तो कुछ भजन भक्ति कर, साहिब की बातों को मानकर कुछ भजन भक्ति कर, यही मेरा निवेदन है। अपने जीवन के कल्याण के बारे में सोच ले, यही मेरा निवेदन है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देते हुए सबसे आज के लिए विदा। एक बार साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब सतगुरु सतगुरु।